हेलो। तो भाई आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आप एक चार्ट पे आ जाना। गोल्ड का हो, चाहे बिटकॉइन, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी का हो, किसी एक चार्ट पे आ जाना। उसके बाद गाइज आप वीकली चार्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। मैं शुरू से बता रहा हूँ क्योंकि आपको तकलीफ नहीं हो देखने में। तो गाइज देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होता कैसे है। सबसे पहले गाइज देखो, चार्ट अभी क्या है, सिंपल है, इसको मान के चलो सिंपल, ठीक है। अब हमें सपोर्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सपोर्ट ड्रॉ करना है तो गाइज सबसे पहला ट्रेन लाइन। देखो, ट्रेन लाइन ड्रॉ करने से पहले किसी एक कैंडल के लो को और दूसरे कैंडल के लो को जोड़ना है, बट और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे कि ये इस कैंडल के लो को मैंने यहाँ से पकड़ा और इस कैंडल के लो को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया एक ट्रेन लाइन। कौन सा ट्रेन लाइन? अप अप साइड का ट्रेन लाइन। तो गाइज जब जब मार्केट इसके पास जाता है तो मार्केट में यहाँ क्या आती है, सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ बायर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, सपोर्ट का काम करेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। उसी तरह से रेजिस्टेंस भी, एक कैंडल का हाई और दूसरे कैंडल का हाई को अगर कनेक्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखो, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये देखो पाँचवा रेजिस्टेंस लिया ना। तो गाइज ये क्या हुआ मेरा, ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ है, सपोर्ट ट्रेन लाइन, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक क्या है, अप ट्रेंड में है। जिस टाइम मार्केट इसके पास जाएगा तो एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा व्यू रहेगा, ठीक है। सपोर्ट ऐसे ड्रॉ होता है। और दूसरा गाइज, ये वाला सपोर्ट, जैसे कि ये मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो गाइज मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया क्यों, उसका एक रीज़न है, और बताता हूँ। देखोगे तो मार्केट में यहाँ मार्केट साइडवेज था, मार्केट क्या था, साइडवेज था। लेकिन गाइज आप यहाँ नोटिस करोगे, मार्केट ने अभी इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं किया है। मार्केट में देखोगे आप यहाँ, तो मार्केट क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में था। लेकिन गाइज अपने इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। मार्केट यहाँ जब भी ट्राई करता है तो यहाँ कुछ बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। मार्केट यहाँ जब भी ट्राई करता है कुछ बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो गाइज ये एक तरह से मेरा क्या है, सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि गाइज ये अभी वीकली चार्ट पे है, ठीक है। ये क्या है, मेरा सपोर्ट का काम करता है ये। क्यों गाइज, क्योंकि यहाँ मार्केट 3 बार कोशिश किया इसको ब्रेक करने का, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये मेरा क्या हुआ, सपोर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह रजिस्टेंस, जैसे कि ये मार्केट ने यहाँ बार बार ट्राई कर रहा है, मार्केट यहाँ बार बार ट्राई किया, लेकिन गाइज मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो मेरे लिए क्या है, ये रजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो गाइज यही रजिस्टेंस अब मेरा क्या बन गया, यहाँ सपोर्ट बन गया। आप यहाँ देखोगे क्या बना, अब यही रजिस्टेंस हमारा सपोर्ट का काम करता है गाइज, ठीक है। तो ट्रेन लाइन ऐसे जोड़ते हैं। जब भी मार्केट देखो, जब ये रजिस्टेंस था मेरा, जब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो गाइज ये मेरा कन्वर्ट हो गया सपोर्ट पे, ठीक है। जैसे कि देखो मार्केट अप ट्रेंड में है और इस जगह रजिस्टेंस मार्केट ने लिया, तो गाइज ये रजिस्टेंस जो है कब तक रजिस्टेंस है, जब तक मार्केट इसके नीचे है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है तो गाइज ये जो मेरा रजिस्टेंस था पहले, ये कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट में, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस था मेरा जो पहले, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा, क्यों, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ रीसेट करेगा तो गाइज ये अब मेरा क्या है, सपोर्ट का। अब इस जगह मार्केट कुछ टाइम पास करके कुछ हैमर या बुलिश हरामी कुछ ऐसा कैंडल बनता है, उसके कंफर्मेशन में भाई यहाँ एंट्री लेने का, और नेक्स्ट टारगेट इसका हाई ब्रेक का लेना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में यहाँ 2 बार सपोर्ट लिया है, इसको ब्रेक नहीं किया, तो गाइज जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक ये मेरे लिए सपोर्ट है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा वो अब ये मेरा हो जाएगा क्या, रजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मेरा क्या हो जाएगा, ये रजिस्टेंस। फिर मार्केट यहाँ से जब पुल बैक लेगा तो ये हमारा रजिस्टेंस का काम करेगा, जो मेरा पहले सपोर्ट का काम करता था, ठीक है। और इस जगह गाइज जब अब मेरा रजिस्टेंस हो गया तो गाइज इस जगह प्राइस देख के कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है नेगेटिव, तो गाइज यहाँ सेल साइड की ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ऐसे काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये तो गाइज हो गया वीकली चार्ट पे। चलो
अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखो सेम उसी तरह जो मैंने वीकली चार्ट पे बताया था, सेम उसी तरह आपको डेली चार्ट पे भी देखने को मिलेगा। देखो मार्केट में आप देखोगे, देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट अभी क्या था, अप ट्रेंड में था, लेकिन गाइज इस जगह मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। इस बार मार्केट ने क्या लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो गाइज ये मेरा क्या था, ये मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है। कब तक, जब तक मार्केट इसके नीचे है, ठीक है। और सपोर्ट तो भाई मैंने अभी बताया ही, जब तक मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो भाई ये अब फिर सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया तो ये हमारा क्या हुआ, सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब सपोर्ट बन गया गाइज। अब देखोगे आप यहाँ, तो मार्केट ने इसको ब्रेक तो नहीं किया था, लेकिन गाइज फिर इसको ब्रेक किया मार्केट ने, और मार्केट ने क्या किया, छोटा सा रिसेट किया। लेकिन गाइज अब ये जो मेरा पहले रेजिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट का काम करा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। मार्केट ने क्या, इसको ब्रेक नहीं किया है, मार्केट में यहाँ रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट ने जैसा इसको ब्रेक किया, अब ये हमारा रेजिस्टेंस से हो गया क्या, सपोर्ट। अब मार्केट यहाँ छोटा सा रीसेट किया, अब यहाँ देखो मार्केट में क्या हुआ, सपोर्ट ले रहा है, बाहर अपना पोजीशन बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ नया एक हाई बनने के लिए तैयार होने वाला मार्केट। तो भाई ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। इसी तरह आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके कर सकते हो, जैसे मैंने अभी डेली टाइम पे बताया। अभी क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, क्यों गाइस, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और ये छोटा सा रीसेट किया था, और फिर यहाँ सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ देखोगे तो एक 3 बार कैंडल बना है, और कंफर्मेशन के लिए यहाँ बायर अभी इंटरेस्टेड है इसको ऊपर ले जाने के। तो गाइज मेरे हिसाब से ये अभी अप ट्रेंड में है बिटकॉइन, और बिटकॉइन अप ट्रेंड में है। तो गाइज मेरा व्यू भी अभी क्या है, अप ट्रेंड के पास है। तो भाई मैं अब चल जाऊँगा कि हाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में। देखो 4 आवर में भी आपको खुला खुली पता चलेगा साफ कि रेजिस्टेंस क्या है। तो गाइज देखो इस लेवल में क्या हुआ, मार्केट का कैंडल देख रहे हो, एक कैंडल, दो, तीन, 4 कैंडल बनने के बाद भी इस लेवल को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक नहीं किया। और यहाँ छोटी सी ब्रेक देखने को मिली, लेकिन गाइज मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट इसके नीचे ही चला गया। अब फिर से ट्राई किया गया तो गाइज फिर यहाँ 3 कैंडल बन गए, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो गाइज ये मेरे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मेरे लिए ये अभी रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में। तो भाई मैं अब चल जाऊँगा कहाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। देख रहे हो जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम छोटा करोगे आपको सब कुछ रियल देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और मैंने बताया था ये सब, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। ये कब तक रेजिस्टेंस है, जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक, ठीक है। मार्केट अभी क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। और ये अपने रेजिस्टेंस के पास, अगर मार्केट कंटिन्यू इसी तरह ऊपर चला गया तो गाइज जोरदार सेलिंग देखने को मिल सकता है। या तो फिर गाइज यहाँ से मार्केट कुछ थोड़ा पुड़बैक लेगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। तो गाइज अभी मार्केट क्या है, अपने रेजिस्टेंस के करीब है। अब यहाँ यहाँ देखना है क्या, अभी इस जगह गाइस आपको देखना पड़ेगा क्या मार्केट कर रहा है। तो भाई इसको देखने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 15 मिनट चार्ट पे चले जाएंगे। तो भाई 15 मिनट चार्ट पे आओगे तो आपको और कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि देखो ये तो था हमारा रेजिस्टेंस, जो मैंने वीकली चार्ट से बता के आ रहा हूँ कि ये क्या है, मेरा रेजिस्टेंस। मार्केट अभी क्या है, रेजिस्टेंस के पास है। तो गाइज मार्केट क्या था, अभी अप ट्रेंड में था। तो गाइज देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ अप ट्रेंड में था और यहाँ छोटा सा फुल बैक देखने को मिला, तो गाइज यहाँ क्या, जो बायर जो पीछे छूट गए थे, जैसे कि देखो जो जो इस मूव में ट्रेडिंग नहीं कर पाए, ट्रेड नहीं ले पाए, क्या करेंगे, वो भाव कम होने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट का थोड़ा सा भाव कम हुआ और यहाँ क्या हुआ, बायर सब खरीदना चालू कर दिए, ठीक है। बायर सब यहाँ क्या किया, खरीदना चालू कर दिए। क्यों गाइज, जिसने भी इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया था या इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया था, वो क्या कर रहे हैं, वो अब यहाँ अपनी पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन उसका टारगेट ये जोन ही होगा, ठीक है। क्योंकि गाइज मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, तो ज़्यादा मूव तो मिलने का चांस नहीं है, लेकिन अच्छा खासा मूव मिल जाएगा इस ट्रेड में। थोड़ा स्लोली मिलेगा लेकिन गाइज मिलेगा, क्योंकि गाइज देखो सही डायरेक्शन में आप रहते हो ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। देखो अभी मैं यहाँ सही डायरेक्शन में हूँ, क्यों गाइज, क्योंकि देखो इसका वीक देख रहे हो, हर कैंडल का वीक नीचे से सिग्नल दे रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है।
मार्केट को ऊपर जाना है। तो गाइज देखो, हर एक कैंडल सिग्नल दे रहा है, उसका वीक बता रहा है कि यहाँ बायर सब इंटरेस्टेड है इसको ऊपर ले जाने की गाइज। लेकिन गाइज ध्यान रहे, मार्केट अभी भी इसने अपने हाई को क्लोज नहीं किया है, अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता तब तक गाइज इस रेजिस्टेंस तक नहीं जा सकता मार्केट, ठीक है। तो ध्यान रहे। और सबसे ज़रूरी चीज़ गाइज, आप प्राइस एक्शन सीख रहे हो तो ये जो लेवल है, इसका जो लास्ट हाई है, इसको मार्केट ने अभी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक इस अप ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी भी मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में ही है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट का रिवर्स होना बहुत मुश्किल है। क्यों गाइस, मैंने अभी तुरंत बताया था कि यहाँ पास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो गाइस ऊपर तो रेजिस्टेंस है ही, प्लस इस जगह रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक गाइस ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन अपना ऐसा लगा के रखो, क्योंकि गाइस यहाँ कुछ पिप्स बचा हुआ है जो कैप्चर हो सकता है। आप यहाँ देखोगे तो कुछ पिप्स यहाँ बचा हुआ है मार्केट में, 300, 400, 380 पिप्स अभी भी मार्केट में बचा हुआ है। जब तक मार्केट इसको कैप्चर नहीं कर सकता तब तक मार्केट नीचे नहीं जा सकता, मेरा जैसा मानना है। तो भाई ऐसा ही होती है। लेकिन गाइस एक चीज़ और, ये तो हो गया 15 मिनट पे, अब हम चले जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पे। तो गाइस 5 मिनट में देखो, एंट्री लेने का बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट है। 5 मिनट में आपको क्लियरली पता चलता है किस जगह एंट्री लेना है, कब लेना है। साइकोलॉजी तो आप पीछे देख लोगे, ट्रेंड भी देख लोगे, लेकिन गाइस एंट्री कब लेना है, कब एग्जिट करना है, वो आपको 5 मिनट पे ही पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि इस जगह एंट्री लेना था, तो भाई ये कैसे पता चलेगा। तो भाई देखो, यहाँ फिबोनाची अगर लगाते हो, यहाँ से अगर फिबोनाची लगाओगे इस मूव तक, तो आपको पता चलेगा यहाँ कि 0.5 लेवल का ये जोन है। और यहाँ ज़्यादातर बाइंग जो इस ट्रेड को मिस कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना एंट्री पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। एंट्री पोजीशन बनाते हैं। तो गाइज इस जगह क्या हुआ, मार्केट ने एक हैमर बनाया था, और उसके बाद गाइज यहाँ एक कंफर्मेशन भी मिला बायर की तरफ से, और मार्केट सीधा अप। लेकिन गाइज जो सेलिंग किए थे उसने भी ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने का, लेकिन गाइज इसको नीचे ब्रेक नहीं कर पाए। फिर से यहाँ नए बायर एक्टिवेट हो गए, फिर यहाँ सेलिंग ट्राई किया। लेकिन गाइज देख रहे हो, एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे हो, यहाँ सेलिंग कमज़ोर हो रहा है। पहला सेलिंग, दूसरा सेलिंग, और ये तीसरा सेलिंग। बाइंग देख रहे हो, बाइंग, बाइंग, और ये बाइंग, और फिर बाइंग। तो भाई जितने भी सेलिंग यहाँ सेलिंग दिखे थे वो सभी क्या हुआ, यहाँ ट्रैप हो गए। सभी क्या हुआ, ट्रैप हो गया, जितना भी सेलर था। तो गाइस ये होती है साइकोलॉजी। अब जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे ना, तब तक ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है साइकोलॉजी, पहले साइकोलॉजी सीख लो। ये सब आपको चार्ट देखने पर मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। और गाइस मैं फिर बताया था यहाँ 15 मिनट पे, मैंने अभी फिर बताया था कि जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक भाई मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकता है ये लेवल्स। ओके गाइस, समझ में आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे किया जाता है। बस क्या करना है, इसके लो और इसके लो को कनेक्ट कर दोगे तो भाई एक ट्रेन लाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। और ज़्यादातर मार्केट में देखो तो यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो मेरे तरह से ये हो गया एक सपोर्ट ट्रेन लाइन, ठीक है। और नीचे का भी तो मैंने बताया ही, पहला, दूसरा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।